नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का किया उद्घाटन। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा आपके रावण की तरह 100 सिर हैं क्या। खड़गे के बयान पर संबित पात्रा का पलटवार, कहा पीएम के लिए उचित नहीं ऐसी भाषा का इस्तेमाल। आईएफएफआई के ज्यूरी हेड के बयान पर विवेक अग्निहोत्री की प्रतिक्रिया, गलत साबित कर दे तो फिल्म बनाना छोड़ दूंगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार को हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंची। हरियाणा आने पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और सीएम मनोहर लाल खट्टर ने उनका स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया, जिसके बाद उन्होंने हरियाणा सरकार की 3 योजनाओं की शुरुआत की। इसके बाद वो एनआईटी की दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने पहुंची, जहां उन्होंने बच्चों को डिग्रियां प्रदान की। दिल्ली में आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे सीएसआर कॉन्क्लेव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज हमारा देश जिस प्रगति से आगे बढ़ रहा है, उसमें आपका मुख्य योगदान है। आज यह कार्यक्रम उन वीरों को समर्पित है जिनके त्याग और बलिदान की वजह से हमारा देश पूरी तरह सुरक्षित है। दिल्ली में 59वीं एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग एशियन जनरल असेंबली के उद्घाटन समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोविड विश्व में सभी के लिए परीक्षण का समय रहा है। लॉकडाउन में मीडिया ने लोगों को बाहरी दुनिया से जोड़ा है। ऐसी स्थिति में सही और समय पर जानकारी देना मीडिया की जिम्मेदारी है। गुजरात चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार थम गया है और इसी दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हर वक्त अपनी बात करते हैं, हर मुद्दे पर कहते हैं कि मोदी की सूरत को देखकर वोट दें। खड़गे ने सवाल किया कि तुम्हारी सूरत कितनी बार देखें, पार्षद चुनाव में तुम्हारी सूरत देखें, एमएलए चुनाव में भी तुम्हारी सूरत देखें, एमपी चुनाव में भी तुम्हारी सूरत देखें, हर जगह आपका ही चेहरा देखें। कितने चेहरे हैं आपके? क्या आपके रावण की तरह 100 मुख हैं? हमको पूछते हैं, खासकर मोदी जी और शाह, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? अरे भाई, 70 साल में अगर हम कुछ नहीं करते तो आप लोकतंत्र नहीं पाते थे। और आपके जैसा आदमी जो हमेशा क्लेम करते हैं मैं गरीब हूं, हम भी गरीब है, हम तो गरीब से गरीब है, हम तो अछूतों में आते हैं। कम से कम तुम्हारी चाय तो कोई पीता है, मेरी चाय भी नहीं पीता। गुजरात में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम मोदी को रावण कहने पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी को रावण कहा। मुझे लगता है कि इस तरह की भाषा का प्रयोग एक पीएम के लिए करना उचित नहीं है। यह निंदनीय है और कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। संबित पात्रा ने कहा कि यह सिर्फ पीएम का अपमान नहीं है, यह हर गुजरात और गुजराती का अपमान है। जिस प्रकार का बयान, जिस प्रकार का वक्तव्य कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए दिया है, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रावण कहा है। और मुझे लगता है इससे बड़ी धृष्टता, इस प्रकार के भाषा का प्रयोग, इस प्रकार का गाली गलौज अपने प्रधानमंत्री के लिए करना, और वह भी गुजरात के सपूत के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग गुजरात में खड़े होकर करना, यह उचित। आईएफएफआई के ज्यूरी हेड के बयान पर द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैं सभी बुद्धिजीवियों और फिल्म मेकर इजराइल से आए हैं, उन्हें चैलेंज करता हूं कि कश्मीर फाइल्स का एक भी शॉट, एक डायलॉग या एक भी इवेंट अगर वो सिद्ध कर दें तो यह पूरी तरह सत्य नहीं है, तो मैं फिल्में बनाना छोड़ दूंगा। वहां एक ज्यूरी के चेयरमैन ने बोला कि द कश्मीर फाइल्स
एक प्रोपेगेंडा और वल्गर फिल्म है। मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इस तरह की बातें तो सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, अर्बन नक्सल्स और भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हमेशा से बोलते ही आए हैं। लेकिन मेरे लिए जो एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात वो है कि भारत सरकार द्वारा आयोजित भारत सरकार के मंच पे कश्मीर को भारत से अलग करने वाले टेररिस्ट लोगों के नैरेटिव को सपोर्ट किया गया और उस बात को लेके भारत में ही रहने वाले कई भारतीयों ने उसका इस्तेमाल किया भारत के अगेंस्ट। आखिर ये लोग कौन हैं? आईएफएफआई के ज्यूरी हेड के बयान पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैं उनके बयान की निंदा करता हूं। इजराइल के राजदूत ने भी कहा कि उन्होंने उस मंच पर गलत इस्तेमाल किया है। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास एनएफडीसी इसका संज्ञान लेगी। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। Hello friends, the coastal line of Goa is calling us. We have all the fun on our beaches, but it needs cleaning too. So on the 28th November at 7:30 a.m. morning, I am going to be at the Miramar beach to flag off the beach cleanup drive, and I lend my wholehearted support to this campaign by Divyaj Foundation, founded by Mrs. Amruta Fadnavis ji and Asif Bamla Foundation. Join me to save our marine life and to launch the campaign to keep our beaches always pristine and clean. So let us all be part of India's Swachh Sagar Surakshit Sagar campaign launched by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. गुजरात के वडोदरा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव का इससे अच्छा उत्सव और क्या हो सकता है कि दुनिया के 20 बड़े देश जिनके पास दुनिया का 80% संसाधनों पर अधिकार है, अगले एक वर्ष तक पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत उनका नेतृत्व करेगा। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भाइयों बहनों, हम सब ये भी जानते हैं जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत में शासन किया, उस ब्रिटेन को पछाड़कर आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। G20 के वे 20 बड़े देश जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, अगले एक वर्ष तक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत उसकी अध्यक्षता करेगा और दुनिया के अंदर शांति, सौहार्द और समृद्धि की रूपरेखा तैयार करेगा। इससे बड़ी गौरव की बात भारतवासियों के लिए, भारत की 135 करोड़ की आबादी के लिए और क्या हो सकती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे तमाम ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आज की खबर।